जी, बताइए कैसे हैं आप सभी? कैसे चल रही है आपकी तैयारी? अगर तैयारी शुरू कर दी है और ऑन द ट्रैक हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं शुरू की है तो अभी भी समय है, शुरू कर दीजिए। Although I have shared 1 or 2 वीडियोज़ इफ एज़ आई रिमेंबर कि स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, जो स्पेशली जो महिलाएँ हैं, मीन्स कई है जो जॉब करने वाली हैं और कई है जो घर पे रह के तैयारी कर रही हैं। तो इस पे एक आधा वीडियो मैंने डाला है, बट इट वाज़ नॉट दैट एलाबोरेटेड और लेंथी नहीं था इतना। तो अभी भी मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि हम जॉब में हैं, बच्चा भी है, कैसे तैयारी करें या कर रहे हैं तो उतना टाइम नहीं निकल पा रहा है। तो आज इस वीडियो में हम 15-20 मिनट इसी पे बात करेंगे। बहुत लंबी चौड़ी प्रोसेस तो कुछ नहीं करने वाले हैं, पर देखते हैं, हो सकता है कुछ मेरी कुछ व्यूज़, कुछ आइडियाज़ आपके काम आ जाएँ। तो हम बात करेंगे सबसे पहले उन महिलाओं के बारे में, जो घर पे रह के तैयारी कर रही हैं। तो वहाँ पे भी 2 कंडीशंस लागू होती हैं, या तो आप जॉइंट फैमिली में रह रही हैं या फिर न्यूक्लियर, जैसे कि मैं रह रही हूँ। तो अगर आप जॉइंट फैमिली में हैं, तो देखिए वहाँ कई प्रॉब्लम्स आपको आने वाली हैं। एक तो जॉइंट फैमिली मीन्स सास-ससुर और देवरानी, जेठ-जेठानी, मीन्स कई आपके जो रिश्ते होते हैं वो सब वहाँ पे होंगे। तो ज़्यादातर जगहों पे ऐसा हमें फ़ील होता है कि हेल्पिंग नहीं होते हैं वो। हालाँकि मुझे ऐसा लगता तो नहीं है, क्योंकि जॉइंट फैमिली में अगर हम चाहें तो कामों को डिवाइड करके, भई अगर केवल सास-ससुर साथ में हैं तब तो बहुत बड़ी फैमिली है नहीं। जैसे मेरे साथ भी इनके मीन्स इनके अंकल रहते हैं, तो वो मेरे ससुर ही हो गए, तो इस तरीके से हम 2 3-4 जने हम हो गए, तो बहुत बड़ी वो समस्या तो 3-4 जनों में नहीं आने वाली है। लेकिन अगर आप पूरी जॉइंट फैमिली में हैं, जहाँ पे देवर-देवरानी, जेठ-जेठानी ये सब भी रह रहे हैं, तो यहाँ पे प्लस पॉइंट भी है कि हेल्पिंग हैंड तो है ही। ऐसा तो है नहीं पूरे घर का ओवरऑल काम आप खुद अकेले सँभाल रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो कामों का डिवाइडेशन तो होना ही होना होता है, और नहीं है तो कर लीजिए। ठीक है? अपने भले के लिए, अपने परिवार के, अपने बच्चों के भले के लिए। ओके। अब बात आती है, देखिए जॉइंट फैमिली में बहुत सी प्रॉब्लम्स आती है, जैसे कभी भी कोई भी गेस्ट आ गए या कुछ भी एक्स वाई जेड हो ही जाता है, या सास ऐसी होती है जो आपको बार-बार डिस्टर्ब करती है, या कई महिलाएँ तो ऐसी हैं जो ये कहती हैं कि जैसे ही हम पढ़ने बैठते हैं, हमारी सास हमें डिस्टर्ब करने आ जाती है, हमें बुला लेती है, कोई काम दे देती है। तो यार ये तो उनकी नैरो माइंडेड है, जो सोच है उनकी, उनको अब हम कैसे सुधार सकते हैं? कोशिश करिए समझाने की, नहीं समझते हैं तो देखिए आप हर एक को तो खुश नहीं कर सकते। तो थोड़ा बहुत स्ट्रिक्ट आपको होना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि आपको अपना फ्यूचर भी देखना है, और अगर आप पढ़ी-लिखी हैं, आप इतना पढ़ लिख के अपने पेरेंट्स का पैसा लगा के आई हैं, या आपने खुद से भी जॉब करके अगर पैसा लगाया अपनी पढ़ाई पे, तो फिर उसका यूज़ क्या रहा? तो अपना फ्यूचर बनाने के लिए और प्लस बच्चों का भविष्य बनाने के लिए आपको थोड़ा-सा स्ट्रिक्ट होना चाहिए। ये नहीं है कि आप उनसे रिश्ते तोड़िए या उनको एकदम से नाराज़ ही कर दीजिए, पर जहाँ स्ट्रिक्टनेस की ज़रूरत है, वहाँ थोड़ा स्ट्रिक्ट होना भी ज़रूरी है। और ऐसा होता भी है, जब हमारा जो संघर्ष वाला समय होता है, स्ट्रगलिंग जब फेज़ होता है, तो हमारे साथ कोई नहीं होता है। लेकिन जैसे ही आप जॉब लग जाएँगे, इस स्ट्रगलिंग फेज़ को निकालिए, भरपूर कोशिश करिए, है ना? बर्न बर्न द मिडनाइट ऑयल, मतलब रातें काली करेंगे आप, उसके बाद अब जब आपका आपका जो फल होगा उसका सामने होगा, मीन्स जॉब के तौर पे या कोई भी आप काम करना चाहती है उस तौर पे, तो उससे आपके सास-ससुर, आपके परिवार वाले यही सबसे ज़्यादा होंगे जो आपको बधाइयाँ दे रहे होंगे या आपके लिए खुश हो रहे होंगे। क्यों? क्योंकि इनकम का सोर्स अच्छा जनरेट हो जाता है वहाँ पे, उनको भी ये चीज़ पता होती है। ओके। तो मैं जो जॉइंट फैमिली में जो महिलाएँ हैं, तो उनके लिए मैं कहूँगी, क्विकली, है ना, बिना टाइम वेस्ट किए जॉइन अ लाइब्रेरी नियर बाय योर एरिया। जहाँ पे भी आपके नियर बाय एरिया में आस-पास जहाँ पे आप रहते हैं, लाइब्रेरी की सुविधाएँ आजकल हर छोटी से छोटी जगहों पे है, गाँव में भी लाइब्रेरी की सुविधाएँ हैं, तो लाइब्रेरी जॉइन कर लीजिए। कहने का ये है कि जैसे आपने सुबह, और एक चीज़ ये भी डिपेंड करती है, चाहे न्यूक्लियर फैमिली में हो, चाहे जॉइंट फैमिली में, अगर आपका बच्चा 2 ढाई साल से कम का है, तो प्लीज़ मैं ये कहूँगी तैयारी का मत सोचिए एक बार, अगर आपको कोई हेल्प करने वाला नहीं है। जैसे जॉइंट फैमिली में अगर सास-ससुर और ये सब हैं और ईज़िली बच्चे उनके पास रह जाते हैं और वो सँभाल लेते हैं, आपको कोई टेंशन उनकी नहीं है, तब तो आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है ना? नेगेटिव होने की वहाँ ज़रूरत ही नहीं है, सपोर्ट मिल जाए इंसान को तो फिर चाहिए क्या? लेकिन अगर आपको आप अकेले भी रह रहे हैं या फैमिली में साथ रह रहे हैं और बच्चा अगर आपका छोटा है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी, हाइली रिकमेंड करूँगी कि प्लीज़ बच्चे को खराब मत करिए आप। ढाई साल का वो हो जाए, 2 ढाई साल का, तब तक आप मत पढ़िए या कुछ मत करिए, जस्ट फोकस ऑन हिम और हर। उसी पे फोकस करिए बच्चे पे, क्योंकि उसका भविष्य, आज उसका दिमाग आप जैसा जनरेट कर देंगे, जैसा क्रिएट कर देंगे, उसका फ्यूचर वैसा ही होगा। तो बच्चे के साथ खिलवाड़ मत करिए। और मदर के तौर पे मैं आपको बताऊँगी कि पुरुष इतना नहीं सोचेगा, क्योंकि उनको तो सुबह से शाम घर से बाहर ही रहना होता है। मदर के तौर पे मैं कहूँगी उसको स्पॉइल मत करिए, प्लीज़ उसका ध्यान रखिए। हाँ, अब बात आती है उन महिलाओं की जिनके बच्चे, क्योंकि आजकल ढाई 3 साल में प्ले स्कूल वगैरह हो गए हैं, तो मैंने भी अब 3 साल का बच्चा हो गया तो मैंने भी उसको डाल दिया। हालाँकि मैं शुरू से ये विश थी मेरी कि 4 साल का होने से पहले मैं उसको स्कूल में नहीं डालूँगी। लेकिन आजकल प्ले स्कूल वाली सुविधा है, तो बच्चा 2-3 दिन ही वो थोड़ा-सा ऐसा किया, उसने हेजिटेशन किया, और उसके बाद में खुद से ही जा रहा है आराम से, और स्कूल के दरवाजे पे पहुँचते ही वो खुद से ही बाईजी वगैरह जो भी है वहाँ सुविधा, उनके साथ ईज़िली क्लास में चला जाता है, उनसे वहाँ पेंटिंग-वेंटिंग करवाई जाती है, मीन्स थोड़ा खुशनुमा माहौल होता है। और मुझे उसको, बच्चे को और बच्चों के साथ क्योंकि वो थोड़ा भीड़-भाड़ वाला देख के वो थोड़ा डर जाया करता था, तो मुझे उसको हेजिटेंट थोड़ा था वो, तो उसको वहाँ से निकालना था, इसलिए मैंने उसको स्कूल में, प्ले स्कूल में डाला। तो आप भी डाल सकते हैं, अगर आपको लगे कि प्ले स्कूल का एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा है, बच्चों का अच्छा ग्रोथ होती है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, तो आप उसको डाल सकते हैं, है ना? उसके बाद वो टाइम
जब बच्चे स्कूल चले जाएँगे तो वो टाइम जो है 3 घंटे एटलीस्ट वो जाते ही जाते हैं, ढाई से 3 घंटे। उस टाइम का भरपूर यूज़ करिए अपनी स्टडी के लिए। चाहे आप न्यूक्लियर फैमिली में हैं, चाहे आप जॉइंट फैमिली में हैं। जॉइंट फैमिली में शुरू में सुबह-सुबह आप काम खत्म कर दीजिए, जितना हिस्से का आपका काम है, जितना भी आपका काम है उसको खत्म करिए और बच्चे के स्कूल जाते ही तुरंत बैठ जाइए। या जैसे ऐसा है कि बच्चे का स्कूल 8 साढ़े 8 बजे का है और आप सुबह 6 बजे उठ के 8 साढ़े 8 तक जितना काम इम्पोर्टेंट जो काम है पहले निपटा लीजिए। फिर उसके जाते ही आप सीधा बैठ जाइए पढ़ने के लिए। अगर घर में आपको पढ़ने नहीं दिया जा रहा है तो जॉइन द लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में चले जाइए और फिर बच्चा आएगा मीन्स 2 ढाई 3 घंटे बाद आएगा, तब तक कि वो एक जो मुश्त एक किश्त में जो आपकी जो स्टडी होगी ना, उससे आपके दिमाग को बहुत सैटिस्फैक्शन मिलेगा। मीन्स आपको लगेगा कि एक अच्छी वाली स्टडी मैंने एक किश्त में कर ली है। उसके बाद देखिए, दिन में आ जाइए, आप घर पे आ जाइए वापस और बच्चे क्योंकि स्कूल में जा रहे हैं तो वो थोड़ा थकेंगे भी। जैसे मेरा बच्चा, अभी मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, इस समय मैं वैसे ढाई 3 बजे वापस पढ़ने के लिए बैठती हूँ और अभी बज रहे हैं 2, तो मैंने सोचा एक वीडियो आधा घंटे के दौरान थोड़ा-सा उसको तैयार भी करना पड़ता है उसका मटीरियल और उसके बाद शूट कर लेती हूँ। तो अभी मैंने उसको सुलाया है 2 बजे और ज़्यादातर वो ऐसा भी होता है कि उसके पापा खाना खाने के लिए आते हैं उसको लेके स्कूल से, क्योंकि उनके ऑफ़िस के पास ही उसका स्कूल होता है, तो वहाँ से वो उसको आते ले आते हैं और आके खाना-वाना खिला के हम भी खा लेते हैं और कई बार उसके पापा भी 10-15 मिनट का रेस्ट करते हैं, तो उस दरमियान उसको सुला देते हैं। अगर वो नहीं सुला पाते हैं तो मैं सुला देती हूँ। तो इस तरीके का शेड्यूल आपको ढालना पड़ेगा। तो बच्चों को सुलाइए, उसके बाद देखिए अगर आपको तैयारी करनी है तो नींद तो निकालनी पड़ेगी। अभी जैसे मैं तैयारी कर रही हूँ, मुझे पता है मेरे पास कोई ज़्यादा चांसेस मेरे पास होंगे नहीं। अभी बच्चा मेरा, पिछली बार जो चांस मुझे मिला उसमें बच्चा मेरा 7-8 महीने का ही था। अब इस बार मुझे लग रहा है कि मैं कर सकती हूँ, तो फिर आपको नींद निकालनी पड़ेगी। मेरी भी 4 साढ़े 4 घंटे की नींद हो रही है, तो नींद आपको निकालनी पड़ेगी। बच्चा जैसे ही सोता है आप फिर बैठ जाइए, तो बच्चा एटलीस्ट डेढ़ से 2 घंटे सोता ही सोता है ना? या 1 घंटे भी सोए तो उस 1 घंटे में आप पढ़ लीजिए। उसके बाद देखिए शाम का खाने-वाने का और जो भी है समय हो जाता है वो निपटाइए। बीच में आपको आधा घंटे, 1 घंटे जो आप इधर-उधर बैठ के बातें करने में या फ़ोन पे अपने रिलेटिव्स से, अपने ससुराल में या किसी से या अपने पीहर में किसी से बात करने से थोड़ा जितना हो सके उसको थोड़ा कम करिए। उनको समझाइए कि एक बार थोड़ा-सा मेरा एक क्रूशियल टाइम है, तो जहाँ-जहाँ से आपसे टाइम निकल रहा है वहाँ-वहाँ से टाइम निकाल के मेरे हिसाब से एक इंसान आराम से 5 से 6 घंटे निकाल सकता है 24 घंटे में से। मेरे हिसाब से, क्योंकि आप सुबह का काम 3 घंटे में कर लीजिए, शाम का काम 3 घंटे में कर लीजिए, 6 घंटे कुछ अपने दैनिक कार्य आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे लगा देते होंगे, 8 घंटे, उसके बाद आप 8 घंटे सो लेते होंगे, 16 घंटे, बाकी के बचे हुए अभी भी है घंटे हैं 6-7 घंटे, तो उनका तो यूज़ आप कर ही सकते हैं, है ना? अब बात आती है न्यूक्लियर फैमिली वाली जो महिलाएँ हैं जैसे मैं, तो मेरा जो शेड्यूल है यही है, मैं सुबह 7 बजे उठती हूँ और 9 साढ़े 9 तक सारे काम निपटा के दोनों को स्कूल और ऑफ़िस भेज के उसके बाद मेरा टारगेट रहता है एक आधा कोई छोटा-मोटा काम फिर भी रह जाता है। जैसे मेरा मेरा लाइफ़ है वो बिना शेड्यूल के मैं इमेजिन ही नहीं कर सकती इसको। तो मुझे पता होता है कहाँ क्या चल रहा है। अब जैसे कल मैंने मकड़ी के जाले उतारे हैं, ठीक है? तो मुझे जैसे ही मुझे दिमाग में ये चीज़ रहती है कि कल मुझे ये काम करना है ना? आप अगर मैनेज करके नहीं चलेंगे ना चीज़ों को, तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप कहीं से समय निकाल सकें, क्योंकि 24 घंटे ऐसे तो कहाँ चले जाएँगे हमें पता ही नहीं है। लेकिन अगर उनका सदुपयोग आप करना चाहें तो मीन्स आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब मुझे पता है कि कल मुझे ये काम करना है, तो मैंने ये काम किया, मेरा दिमाग अपने आप क्लिक कर गया और उस दरमियान मैंने फटाफट से वो मकड़ी के जाले वगैरह हटाए। क्यों? क्योंकि इन दिनों में पिछले 1 डेढ़ महीने से मेरे से इतने अच्छे से बस बेसिक चीज़ें हो पाती है, झाड़ू लगाना, पोछा, ये हो पाता है, लेकिन एक्स्ट्रा वर्क भी कितना होता है, ये महिलाओं को ही पता होता है ना? पूरे दिन करते रहें भले। तो छोटे-छोटे जो भी काम है, मैं उस आधे 1 घंटे के अंदर फिक्स रखती हूँ कि आज मुझे ये कर लेना है, कल मैं ये करूँगी। अगर याद नहीं रहता है कई बार तो मैं एक नोटबुक में या कहीं भी लिख के रख लेती हूँ। तो इस तरीके से अगर आप समय निकालेंगे ना तो हो जाएगा। तो सुबह 10 बजे मैं हाईएस्ट बैठ जाती हूँ और फिर इनके आने का टाइम है 1 बजे का। सब्ज़ी-वब्ज़ी कट जाती है और मैं साढ़े 12 या पौने 1 के करीब में जाती हूँ किचन में, वहाँ पे 10 से 15 मिनट मुझे सब्ज़ी बनाने में लगते हैं। फिर 5-10 मिनट जैसे ही बचते हैं इनके आने तक, तो मैं थोड़ा-सा और स्टडी कर लेती हूँ कुछ। उसके बाद में मैं उठ जाती हूँ, मेरा टाइमर भी स्टॉप हो जाता है वहाँ पे। फिर ये लोग आ जाते हैं, इनको खाना-वाना खिलाना, थोड़ा इनको टाइम देना, बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना, उससे पूछना उसके स्कूल में क्या हुआ, उसने स्कूल में क्या किया, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है बच्चे के लिए। तो उसको ये फ़ील ना हो कि मेरी मम्मी तैयारी कर रही है और मेरे पे किसी तरह का कोई ध्यान ही नहीं है। तो फिर वापस मैं 2 ढाई बजे तक, ढाई या कई बार 3 भी बज जाते हैं। जैसे आजकल इन 2-3 दिनों में ये होने लगा है कि मैं आधा घंटे की स्लीप लेती हूँ और हालाँकि मुझे नींद आती भी नहीं है, लेकिन कई बार आ जाती है, 10-15 मिनट तो आ जाती है, नहीं आती तो नहीं आती है। मीन्स 1 से 3 बजे का ये टाइम मेरा ऐसे जाता ही है। उसके बाद मैं 3 बजे तो हाईएस्ट बैठ ही जाती हूँ पढ़ने के लिए और वो चलता है साढ़े 5 बजे तक लगभग। अब चूँकि बच्चा सो रहा होता है तो साढ़े 4-5 बजे तक मैं उसको नहीं उठाती हूँ। मैं ये सोचती हूँ कि इसके पापा आएँगे 5 साढ़े 5 बजे, तब वो आके उठा लेंगे। तो वो टाइम का फिर मैं यूज़ करती हूँ, उसमें मैं हिस्ट्री पढ़ लेती हूँ। सुबह मैंने 2-3 घंटे अपना सब्जेक्ट पढ़ती हूँ, उसके बाद मैंने हिस्ट्री पढ़ लेती हूँ और जो और भी जो कला संस्कृति जैसे आर्ट एंड कल्चर है, वो थोड़ा-थोड़ा 1-1 डेढ़-डेढ़ घंटे दोनों को पढ़ लेती हूँ। उसके बाद शाम को आते हैं ये लोग, फिर चाय-वाय पीते हैं, थोड़ा-सा मैं भी बैठती हूँ। 6 बजे तक का मेरा टाइम वो होता है कि भले ही ये 5 बजे आए, भले ही ये साढ़े 5 आए, 6 बजे तक का मेरा टाइम फिक्स होता है कि थोड़ा इनसे बातचीत कर लो, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है। उसके बाद और उसी दरमियान जब मैं चाय-वाय बना रही होती हूँ, तो मैं आटा लगा के रख देती हूँ, क्योंकि मैं
उसके जस्ट आधा 1 घंटे बाद मुझे खाना बनाना ही है। तो 6 बजे फिर मैं बैठती हूँ पढ़ने के लिए, ईदर कि मैं पढ़ती हूँ या फिर मैं रोटी वगैरह बना के किचन साफ करके नहा के फिर बैठ जाती हूँ वापस 7 बजे। और अगर 6 बजे से 7 बजे अगर मैं किचन का काम कर लेती हूँ तो मैं 7 से 8 फिर पॉलिटी पढ़ती हूँ। और अगर कई बार ऐसा होता है कि 6 से 7 में पहले पॉलिटी पढ़ लेती हूँ, फिर मैं किचन का काम वगैरह करके नहाने के लिए चली जाती हूँ और पढ़ने के लिए बैठती हूँ, मतलब 9 बजे पढ़ने के लिए बैठती हूँ खाना-वाना खा के। तो 9 से साढ़े 9 मुझे बज जाते हैं। इस दरमियान बच्चे को होमवर्क करवाना है तो वो करवा देती हूँ, उसको खिलाना-पिलाना और तो वो हमारे साथ होता ही होता है। तो इस तरीके से मैं टाइम को मैनेज करके चल रही हूँ। फिर 9 साढ़े 9 बजे हाईएस्ट मुझे बैठना होता है, जो रात को 3 बजे तक चलता है। उसके दरमियान बीच में बच्चा मुझे 5-10 मिनट डिस्टर्ब करता है, तो जो भी मैंने टाइमर सेट किया होता है उसमें से मैं ऑटोमेटिकली जितनी मैंने पढ़ाई की 1 घंटा उसमें से मैं अपने आप ही काट देती हूँ कि आज मेरी जो नेट स्टडी हुई ये हुई है, क्योंकि 5-7 मिनट ये बीच-बीच में मेरा लेता रहता है। अब बच्चा है, मैं इसको किसी तरीके से कोई ब्लेम नहीं करती हूँ, जो है सब है। तो देखिए इस तरीके से न्यूक्लियर फैमिली में रहते हुए मेरा आप एग्जांपल ले सकते हैं, इस तरीके से मैं अपनी पढ़ाई को हैंडल करती हूँ, ठीक है? ऑब्वियसली थकान होती है, होगी, लेकिन शुरू के दिनों में ही होगी, उसके बाद आपका माइंड भी सेट हो जाएगा और आपका बॉडी भी उसी हिसाब से ढल जाएगी। तो ये बात की है हमने उन महिलाओं के लिए जो घर पे रह के स्टडी कर रही है। जैसे कि मैं इस सेशन में मैंने जॉइन नहीं किया, क्योंकि एक तो मुझे डिस्क की दिक्कत थी, साथ में बच्चे को ले जाना, लाना, इसका खाना-वाना बना के करना, फिर बच्चा बीच-बीच में चिक-चिक, पिक-पिक करता है, तो फिर मैंने इस साल वैकेंसी भी जून में ही आ गई थी, तो मैंने जुलाई में जॉइन ही नहीं। अब बात आती है उन महिलाओं की जो जॉब कर रही हैं। अब जॉब करने के दरमियान एग्ज़ाम क्रैक करना इज़ नॉट दैट इम्पॉसिबल मेरे हिसाब से माना जाए, क्योंकि मैंने भी नेट किया था, तो उस टाइम मैंने कैसे किया था, मैंने वीडियो में शेयर भी किया है। और उस टाइम मैं अकेली थी, मेरी सिस्टर आ गई थी हालाँकि बाद में, पर उस टाइम मैं अकेली थी, सुबह भी खाना-वाना बनाना, साफ-सफाई करना। और जिस फ्लैट में मैं रहती थी, ऐसा नहीं था वो पुराना, थोड़ा नया-सा ही था जिसमें व्हाइट टाइल्स वगैरह सब कुछ लगी हुई थी। तो ऐसा भी नहीं है कि मुझे डेली पोछे भी वहाँ लगाने पड़ते थे। तो सारा ही काम करना होता है, पेट भरना है तो खाना भी बनाना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो बस ये होता है कि वो अमाउंट थोड़ा लेस हो जाता है, बाकी काम सारे वैसे के वैसे ही थे। उसके बाद मैं जाती वहाँ पे क्लास में, जैसे ही एंटर होती 5-10 मिनट बच्चों को रिवाइज़ करने के लिए बोलती पिछले वाला, फिर मैं उनको पूछती थी, फिर मैं पढ़ाना शुरू करती थी। तो वो 5-10 मिनट भी जहाँ मुझे मिल रहे होते थे तो मैं अपना मटेरियल साथ रखती थी पढ़ने के लिए, तो मैं वहाँ पे पढ़ती थी। मीन्स फिर वापस आते ही मैं 5 या 10 मिनट अपने लिए लेती, कुछ स्नैक्स वगैरह लेना होता ले लेती। उसके बाद मैं फिर पढ़ने बैठती और मुझे याद है मैं सुबह के 4-4 बजे तक पढ़ती थी। तो ये बात तो तब की थी जब मैं अनमैरिड थी, हालाँकि घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मीन्स अपने काम तो मुझे करने पड़ेंगे, रोटी-बर्तन जो भी है वो सारे करने पड़ेंगे। लेकिन एक मैरिड लाइफ़ में होना थोड़ा अलग हो जाता है। तो उन महिलाओं के लिए जो जॉब कर रही है, सबसे पहली कंडीशन ये है कि अगर आपका बच्चा छोटा है, 2 साल, ढाई साल से छोटा है, तो प्लीज़ आप तैयारी मत करिए। अगर आप ये चाहते हैं कि अगले 2 महीने में जो एग्ज़ाम है उसी की मैं तैयारी कर लूँ दिन-रात एक करके, तो वो पॉसिबल नहीं है, मत करिए, अपने आप को स्ट्रेस मत दीजिए, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेशन आप बच्चे पे निकालेंगे। क्योंकि और तो कोई अपने पे वो फ्रस्ट्रेशन लेगा नहीं, पति सुनेगा नहीं, सास-ससुर है वो सुनेंगे नहीं, है ना? तो बच्चे पे निकालेंगे, इससे बेटर है प्लीज़ बच्चे को डिस्टर्ब मत करिए, आप बच्चे को पालिए अभी, है ना? और अगर आपका बच्चा स्कूल गोयर है, मीन्स आपका बच्चा अगर स्कूल जाता है या जाते हैं, तो आप जॉब करते हुए भी तैयारी कर सकते हैं। हालाँकि थकान होती है, डिपेंड करता है कि आप मीन्स घर पे आपका का सपोर्ट कितना है। अगर मान लीजिए जॉइंट फैमिली में रहते हैं, आप सुबह-सुबह कुछ हद तक काम खत्म करके चले गए, तो शाम का काम उनको सौंपिए, है ना? मतलब बाँट दीजिए। और अगर आप न्यूक्लियर फैमिली में हैं, तो हेल्पर रखिए, है ना? एक मेड रखिए, और ज़्यादातर लोग रखते भी हैं अगर जॉब करते हैं तो। हालाँकि मेरी वाली साइड में यहाँ पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि हम एकदम आउटर एरिया में हैं और यहाँ पे लोग आते-जाते नहीं है, मतलब मिलना इम्पॉसिबल है। 5 साल हो रहे हैं मुझे यहाँ पे शादी को, लेकिन बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन फिर भी ज़्यादातर को मिल जाती है, ऐसी बात नहीं है। तो हेल्पर रखिए, और वहाँ पे आपको होगा क्या, देखिए अर्ली मॉर्निंग आप सिटिंग बना सकते हैं। जैसे अगर आपका अगर कॉलेज या स्कूल में है, या स्कूल आपका या मान लीजिए 9 या 10 बजे का है, तो आपको 4 बजे उठना पड़ेगा। 4 से 5 या 6 बजे तक आप पढ़िए, 2 घंटे आप एकदम शांत चित्त पढ़िए। उसके बाद आप फटाफट, और आपको काम थोड़ा फटाफट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप ढीले-ढीले से चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। फटाफट थोड़ा आपको काम खत्म करना पड़ेगा। मैं भी ऐसे ही करती हूँ, और मुझे तो वैसे भी डिले पसंद नहीं है कि धीरे-धीरे, लटक-लटक के लग रहे हैं। काम करना है, बस करना है, खत्म करिए। तो वो काम खत्म भी करना है, उसके बाद बच्चों को भी आपको भेजना है, फिर आप खुद स्कूल या कॉलेज जहाँ भी जाती हैं वहाँ जाएँगे। फिर मेरे हिसाब से अमूमन 2 बजे तक अगर आपने हाफ टाइम कर रखा है, तो या 4 बजे तक जहाँ फुल टाइम है, तो फिर आप वापस आएँगी थकी-हारी, है ना? तो आके थोड़ा रेस्ट करिए, आधा 1 घंटा आप कोशिश करिए रेस्ट करिए, उसके बाद आप फिर से 1 आधा घंटा पढ़िए। शाम को 7 बजे से पहले मेरे हिसाब से कोई भी लेडी है वो काम नहीं लगती है ना? घर के कामों में। तो 2 घंटे वहाँ से निकालिए, उसके बाद आप 2 घंटे पढ़ लीजिए, उसके बाद नाइट में 1 आधा घंटा आपसे पढ़ा जाता है तो आप पढ़िए। एटलीस्ट जॉब करने वाली और बच्चों वाली जो महिलाएँ हैं, 4 घंटे निकाल सकती हैं, कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं है इसमें। मेरे लिए भी ऐसी कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, क्योंकि मैं तो 2 साल, ये अभी 3 साल का हुआ है मेरा बेटा, तो मैंने अभी जॉब छोड़ी थी, तो मेरे साथ में ये जा भी रहा था, और मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ रही थी। और जब पिछली बार की बात है, उस टाइम मैंने जॉइन कर रखा था, तो इसको फीड भी करवाना होता था, रात को नींद भी पूरी नहीं होने देता। आपको ऑब्वियसली पता है, बच्चा अगर ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है तो आपको सोने तो देता ही नहीं है। मदर्स को तो रातों का चैन वो खत्म ही हो जाता है। तो वो भी हो रहा था, लेकिन फिर भी मैं अर्ली मॉर्निंग उठ के या कैसे भी 2-3 घंटे, 3-4 घंटे निकाल रही थी अपनी स्टडी के लिए। फिर मैं इसका भी खाना-वाना सारा बना के इसका ले जाती थी। हालाँकि एक टाइम हमने टिफ़िन की व्यवस्था वहाँ कर रखी थी, लेकिन सुबह तो बना के ले जाना करना सारा कुछ ही होता था। दिन में टिफ़िन आ जाता था, और इस तरीके से था, लेकिन फिर भी मैं कर रही थी, तो मुझे पता है आप कर सकते हैं, अगर आपका बच्चा थोड़ा बड़ा है तो।
ओके। और अगर आप जॉइंट फैमिली में हैं और घर में पीछे से काम कोई सँभालने वाला है, तो द बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप न्यूक्लियर फैमिली में हैं, तो आप कोई हेल्पर रखिए, मेड रखिए, एक टाइम का काम वो कर सके, ऐसा सही रहेगा अगर आपको थोड़ा पढ़ाई के लिए समय निकालना है तो। और अब बात उन महिलाओं के लिए जो मैरिड ही नहीं है ना? मतलब बच्चियाँ जो मैरिड नहीं है, तो फिर उनके लिए क्या दिक्कत है? माएँ हैं एनी टाइम, आपको बिस्तर पे खाना दे देंगी। हालाँकि मेरे साथ ऐसा भी था कि मैं जब तैयारी-वैयारी कर रही थी या जो अनमैरिड थी, तो मेरा सफाई का काम फिक्स था घर का। तो वो मैं करती थी, उसके बाद मेरी सिस्टर की मुझे थोड़ी हेल्प मिलने लगी। हालाँकि ऐसा है कि मैंने काम एकदम से छोड़ के तो मैं कभी नहीं बैठी हूँ, जॉब करने से पहले, क्योंकि जॉब के बाद तो मैं घर से बाहर ही रही हमेशा। तो जॉब से पहले एक आधे काम हमारे फिक्स थे कि मम्मी की तरफ से कि ये काम तुझे करना है, ये काम तुझे करना है, मम्मी किचन सँभालती थी। तो ये भी चल रहा था, तो करना चाहें तो कर लें। कई लड़कियाँ होती हैं जो एकदम से बैठ जाती है कि हम कुछ नहीं करेंगे, हम तो बस पढ़ेंगे, तो वो पढ़ने में भी लगाती हैं, तो सबका अपना-अपना प्रेफ़रेंस है। तो हम उन पे तो क्या जाएँ, हम तो बात कर रहे हैं यहाँ पे मैरिड की। तो मैरिड के लिए मैंने आपको बता दिया, इस तरह की सिचुएशन होगी, बच्चा अगर छोटा है तो उसको टाइम दीजिए, अगर नहीं है तो फिर थोड़ा रात को सिटिंग बनाइए, सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के बनाइए, दिन के समय जब बच्चे सो जाते हैं तब बनाइए। अगर आप जॉब में हैं तो जॉब के दरमियान भी आपको के साथ ऐसा होगा कि वहाँ पे आप 4 घंटे का काम कर रही हैं और 2 घंटे आपके पास पड़े हैं, तो अपने स्टाफ मेंबर्स के साथ बैठ के गप्पे लड़ाने की बजाय आप थोड़ा काम कर सकती हैं। जैसे मैं भी ये कर रही थी जब नेट की तैयारी की, तो उनको पता था, मैंने उनको बोल रखा था, "अभी मैं तैयारी कर रही हूँ", तो वो मुझे डिस्टर्ब नहीं करते थे। मैं एकांत में बैठ के साइड में, एकांत तो वहाँ क्या होता है, स्टाफ रूम होता था, लेकिन साइड में एक कोने में जहाँ भी मेरी सीट होती थी, वहाँ बैठ के आराम से मैं पढ़ती थी। और और बस वहीं से टाइम आपको कहीं न कहीं से टाइम आपको मैनेज करना पड़ेगा। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट टाइम का आना चाहिए, आएगा तभी आप पढ़ पाएँगे या अपनी लाइफ़ में कुछ कर पाएँगे। केवल पढ़ाई पे ही लागू नहीं होती ये चीज़ें, हर उस चीज़ पे लागू होती है जहाँ पे आपको लाइफ़ को एडजस्ट करना होगा। तो मैनेजमेंट करना आपको आना ही चाहिए। समय को मैनेज करके चलेंगी तो आप सक्सेसफुल हैं, अगर नहीं चलेंगी तो आप फिर वही रोटी चूल्हा बर्तन करते रहिए। तो चलिए, ये था मेरा स्ट्रैटेजी पे वीडियो कि क्या होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, और जितना भी समय आप देती हैं अपनी पढ़ाई को, उसमें से आधा समय अपने सब्जेक्ट को दीजिए, आधा समय जीके को दीजिए। इसी तरीके से आप थोड़ा लीड कर सकते हैं, इसी तरीके से आप थोड़ा-सा ज़्यादा पढ़ाई कर सकती हैं। अभी इन दिनों में बहुत चल रहा है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा, मीन्स पोस्टपोन तो क्या होगा, अभी डेट ही नहीं आई है, मीन्स अभी नहीं होगा, 2-3 महीने बाद होगा। तो जैसी भी सिचुएशन रहे, पढ़ाई को छोड़ना नहीं है, समय निकालते जाइए। बस ये है कि अभी 2 महीने के हिसाब से बर्डन बहुत ज़्यादा है। मैं रात को 3-3 4-4 बजे तक पढ़ रही हूँ, कल मुझे 4 भी बज गए। एडिटिंग वगैरह भी होती है आधा घंटे की वीडियो की, तो मैं यहाँ से तो 3 सवा 3 के लगभग निकल गई थी रूम से, लेकिन उसके बाद में मुझे आधा घंटा और लग गया, मतलब पौने 4 या 4 बजे भी, और जाते ही मुझे नींद भी नहीं आती। मतलब 15 मिनट लगता है, कुछ मैं हनुमान चालीसा या कुछ बोलती हूँ तब जाके मुझे नींद आती है, इससे पहले मुझे नींद नहीं आती। और सुबह उठ जाओ 7:30 बजे तक, तो मतलब सोच के देखिए कितना कम नींद वगैरह हो रही है, तो प्रेशर ज़्यादा है ना। हालाँकि ऐसा नहीं है कि मुझे फिज़िकली या मेंटली कोई बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस इससे हो रहा है, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड सब कुछ एवरीथिंग इज़ ओके। लेकिन फिर ये है कि फरवरी तक एग्ज़ाम होता है, मार्च अप्रैल तक एग्ज़ाम होता है, तो वो रात को जो बैठने वाला एक्स्ट्रा जो टाइम है, वो मैं वहाँ से कट आउट कर दूँगी, और थोड़ा-सा जो इतने सारे सब्जेक्ट्स मैंने जीके में एक साथ उठा के तो वो नहीं करूँगी, एक-एक सब्जेक्ट ही लूँगी कि सब्जेक्ट 3-4 घंटे पढ़ लूँ और बाकी बचे 3-4 घंटे में मैं जीके पढ़ लूँ। बस इतना ही, 7-8 घंटे की स्टडी ही मैं रखने वाली हूँ। आपसे भी मैं यही निवेदन करूँगी, रिक्वेस्ट करूँगी, और आप मान लीजिए सजेस्ट करूँगी कि पढ़ाई छोड़नी नहीं है ना? जो टारगेट लेके बैठे हैं ना, आप उसको लेके करिए। हाँ, लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि जॉब भी करनी है और बच्चा भी बहुत छोटा है, और अभी 1 डेढ़ महीने में आने वाला कोई भी एग्ज़ाम, चाहे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, आपका जो भी है, आपने जो टारगेट बना रखा है 1-2 महीने में ही है और आप करना चाहें, तो ऐसा कभी मत करिए, कभी मत करिए। बहुत ज़्यादा प्रेशर में आएँगी, रिश्ते बिगड़ जाएँगे, चीज़ें खत्म होएँगी, लड़ाई-झगड़े, बच्चों पे फ्रस्ट्रेशन, तो ये सब रिज़ल्ट होने हैं इन चीज़ों के। तो रिज़ल्ट आपका एग्ज़ाम वाला अच्छा आए ना आए, लेकिन घर में रिज़ल्ट आपका बिगड़ जाएगा। तो चीज़ें सुधार के रखिए, सब कुछ मैनेज करके रखिए, बस रेगुलरिटी में बनाए रखिए। ठीक है? तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग चीज़ के साथ, इंटरेस्टिंग बातों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, नमस्ते।